मोहब्बत से बोल लें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से। अरे रंग में बोलो, डरो मत। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। इरशाद। किसी हुक्मरां से खैरात नहीं मांगता, अपने बुढ़ापे की टूटी हुई लाठी को देखकर पजमुर्दा नहीं होता। जी बेशक। आज रिसर्च इस बात पे हो रहा। जवान बेटे लूट लिए, जी मकान फूंक दिए, बेशक, मॉब लिंचिंग कर दिए, अल्लाह हू। दुकानों को आग लगा दिया। आखिर वजह क्या है? जी सबब क्या है कि सब लुट जाने के बाद भी मुसलमान अपने नबी से अलग क्यों नहीं हो पाता है? आए हाय हाय हाय, क्या बात है। जो चाहो, वाह 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 वाह। मुसलमान अपने रसूल से अलग क्यों नहीं हो पाता है? लिबास वही पहनेगा जो नबी ने बताया है, चेहरा वैसा ही रखेगा जो रसूल ने बताया है, मकान वैसे ही रखेगा जो उसके नबी ने बताया है, औलादों को पर्दा वही देगा जो उसके रसूल ने बताया है, बच्चों को तहजीब वही सिखावेगा जो उसके नबी ने बताया है। अब बलियाबी अर्ज करता, पूरी दुनिया मिलकर आज कोई षड्यंत्र नहीं कर रही जब कोई न था। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। तवज्जो चाहूं। जी इरशाद। जब कोई न था, तन्हा मेरा नबी था। बेशक। तवज्जो चाहूं। जब कोई न था, तन्हा मेरा नबी था। और लिख लो, मुखालिफत बुरे कामों की नहीं होती, बेशक, अच्छे कामों की। बेशक, अच्छे कामों की। जब तक मक्के में शराब जायज थी, कोई मुखालफत नहीं। सही बात है। जब तक बेटियों की आबरू से खेल, बेटियों का बचाना जुर्म था, मारना जुर्म नहीं था। बचाना जुर्म था, मारना जुर्म नहीं था। बेशक। ज़हन करीब कर। जब कोई न था, तन्हा मेरा नबी, कब बोलेंगे? सुभान अल्लाह। धक्का न देना पड़े, इशारा समझ के बोल लें। जोर से, जोर से, जोर से, रंग में। तवज्जो चाहो। तन्हा मेरा नबी। और जैसे ही मेरे नबी ने 40 साल के बाद, तवज्जो चाहो, 40 साल के बाद अब सवाल ये उठता कि मेरे नबी थे जी, तो 40 साल चुप क्यों रहे? क्या बात है। वाह। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की, क्या बात है। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। 40 साल तक चुप क्यों रहे? अगर चुप्पी तोड़ो तो मैं असल गिरह खोल दूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से, अरे जोर से। 40 साल नबी चुप नहीं थे। अमा मेरे नबी के आने से पहले मेरे नबी की अजमत तो सारे नबियों ने बता ही दिया था। जी बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बता ही दिया था। बेशक। और मेरे नबी आए तो चुप कहां है? जब मेरे आका करीम मक्के में कदम रंजा होते तो क्या फरमाया? या रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। क्या कहा? या रब्बे हबली, या रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को मेरे हवाले करते। सवाल ये उठता, महबूब, उम्मत ने तो आपको देखा भी नहीं, अल्लाह अल्लाह, उम्मत तो आपको पहचानती भी नहीं, उम्मत तो आपको अभी मानी भी नहीं, फिर क्यों उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हैं? तो कौनैन के आका फरमाएंगे, नादान चुप कर, वो मेरी उम्मत है। उम्मत देखे या ना देखे, उसका रसूल देख रहा है।
वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उसका सुभान अल्लाह। रसूल देख रहा है। वाह रसूल देख रहा है। वाह वाह वाह। अब अगर कोई बेसाइज का मुल्ला कहे क्या बात है कि कैसे देख रहा, जी। तो कान पकड़कर उसे सूरह कैफ पढ़ा देना, वाह 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 वाह। इसलिए कि यही तो है अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से वाह ए महबूब, वाह वाह क्या तुमने नहीं देखा? वाह 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 वाह। ये क्वेश्चन मार्क, जी बेशक क्या आपने नहीं देखा? जी बेशक क्या आपने नहीं देखा। नहीं देखा? अब जरा सा जहन को यहीं रोक लीजिए तो इस इल्मी गिरा को थोड़ी सी और हल्का कर दूं। जी इरशाद। मान लीजिए हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब, जी उबैद रजा साहब। उबैद रजा साहब से मैं पूछूं कि यूसुफ रजा साहब को देखा आपने? यूसुफ रजा साहब को देखा आपने? तो इन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा है। शायद उस्मान हारूनी ने देखा हो। तो जैसे ही उनसे पूछा आपने यूसुफ रजा को देखा है, तो तड़ से ये जवाब दे, अरे क्या आपने नहीं देखा? जी जी अभी तो गए। क्या मिसाल पेश तवज्जो की। चाहो। क्या तमसील है। वाह वाह वाह। क्या आपने नहीं देखा? बहुत अच्छी तमसील है माशाल्लाह। यानी इसी भीड़ में, इसी चौराहे पर, क्या बात है। वाह। इसी शाहराह से तो वो गुजरे अल्लाह और आप यही थे। क्या आपने नहीं देखा? क्या बात है। वाह बिल्कुल आसान कर। गोया ये क्लियर हो गया महबूब, वाह क्या आपने नहीं देखा? अल्लाह अकबर। ये क्लियर हो गया कि काबे में क्या हो रहा था। महबूब सब तो आप देख ही रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सैफुल हक, फैजान लतीफी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब बरेली से इश्क का सूरज पुकार पड़ा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे कड़ो रोद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत जहन को करीब कर लेना। जिंदाबाद। होने लगी पंचायत, अल्लाह रोक लो इस्लाम को। अल्लाह। अब आंखें खोल, आ गया है लाइन पर। रोक लो इस्लाम को, रोक लो। एक हो गया, बेशक। नाम अबू बकर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब बोलोगे यार? बोल दो, ओए जोर से बोलो बोलो बोलो। माशाल्लाह पूरे रंग में है। एक हो गया, सुभान अल्लाह सुभान नाम अबू बकर है। सुभान अल्लाह सुभान। अगर ये ना रुके तो ये बढ़ते जाएंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ना रुके सुभान अल्लाह तो बढ़ते जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब आप सोच लो, आज के जमाने में वो इस्लाम को रोकने निकले हैं जिनके बदन पर कपड़ा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल सही जुमला इस्तेमाल किया है। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। लेकिन हाई टेक भारत में जी जी जी। आइटम ही पैदा होता है। ये आप ही का हक है कहने का। वाह वाह वाह। जवाब नहीं है। तवज्जो चाहो। हाई टेक भारत में आइटम ही पैदा होता है। और ऐसा ऐसा आइटम मत पूछिए, मत पूछिए। यानी शक्ल देख लो तो लोग डर जाएं, वो उसे लोगों ने क्या। अल्लाह। कभी कभी सैयद साहब हंसी भी आती, गुस्सा भी आता। चांद पर जाने की बात करता है। जी। चांद पर जाने की बात करें। जाने की बात करता। मुसलमान तू बिरयानी के नशे से बाहर निकल। बेशक बेशक। अच्छा आज जो डिजिटल की क्रांति आई है ना, अच्छा पैगाम। ये डिजिटल की क्रांति
अमेरिका के बाप की देन नहीं है, ये शबे मेराजे रसूल पाक की देन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से मुकद्दस। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज जो डिजिटाइजेशन की बात हो रही और दुनिया कह रही हमने सूरज को कंट्रोल कर लिया, हमने सोलर बना दिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, बलियाबी पूरे जिम्मेदारी के साथ हम ठोक कर कहता है ला दुनिया की जितनी धार्मिक किताबें हैं और इसकी बात किसी में हो तो बता, लौह की बात किसी में हो तो बता, कलम की बात किसी में हो तो बता, बरज़ख की बात किसी में हो तो बता, जन्नत की बात किसी में हो तो बता, हवाओं का तस्करा किसी में हो तो बता। तो कहना पड़ेगा कि जिन धर्मों का माबूद बंदों का बनाया हो, जिन धर्मों का माबूद बंदों का बनाया हो वो बंदों को गुमराह करता है, और जिस मजहब का माबूद का बनाया हुआ सारा आलम हो वही मजहब इंसानों को रास्ता बताता। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत और से मुकद्दस। सुभान अल्लाह। अब जहन को करीब करो, क्या कहने, रोक लो। आए है क्या कहा, रोक लो। किसको रोको, इस्लाम को। किसको रोको, इस्लाम। इस्लाम को। इस तारीख को पढ़ने के बाद तब तेरा बलियावी कहता अकल के टूअरो, क्या बात है, ये इस्लाम है। ये फौजियों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है, आशिकों बेशक का। बेशक बेशक, हक है हक है। फौजियों का मजहब होता तो मुआवजे के लिए जंग लड़ता, बेशक बेशक बेशक, मुआवजे के लिए जंग लड़ता। आशिक मुआवजा नहीं ढूंढता है, वो तो महबूब की रजा ढूंढता है। सुभान अल्लाह, सुभान महबूब की रजा ढूंढता। रजा ढूंढता है। अब जहन को थोड़ा यहीं रोक लो। जैसे ही मेरे नबी ने ऐलान किया, जी किसका, वहदानियत अल्लाह की, जी बेशक, वहदानियत अल्लाह अल्लाह की, रिसालत रसूल की। और ये ऐलान जैसे ही हुआ वैसे ही भौचाल नहीं जलजला आ गया। अल्लाह। जैसे एक टोपी दाढ़ी वाले को देखने के बाद कई मोहल्लों में जलजला आ जाता। क्या बात है, वाह। लेकिन अफसोस ये कि जिनके यहाँ दाढ़ी का कंसेप्ट नहीं वो रखने लगा, रखने लगे, सही बात है। यानी जिसकी दाढ़ी का कोई रूट नहीं तय है, सही बात है, अच्छा है बहुत अच्छा है। रूट ही नहीं तय है कि रोकना कहाँ है। जी जी, सही बात है, नहीं समझ पाए। रोकना कहाँ है। तो जब समझ गए तो मुस्कुरा के बोलते क्यों नहीं, डरे डरे क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबराओ मत, अभी तो 75 ही साल हुआ है ना, जी 100 साल अभी नहीं हुआ। जी तवज्जो चाहो, जी सिर्फ 75 हुआ, सेंचुरी नहीं लगी है। तो 75 ही वर्ष में बहुत कुछ बिक चुका है, जी। क्या इशारा बना है? कुछ नहीं है। क्या इशारा है। वाह 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 वाह। तब बलियावी बोल दिया था तो बड़ा बवाल हुआ था। मैंने कहा जा, जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेगा। मैं जानता हूं कि जब तू बेचने के अलावा कुछ बनाया ही नहीं तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। क्या बात है, तवज्जो चाहो, वाह वाह वाह, घबरा मत, बेशक। इन झोंकों से कभी मायूस मत हो। बेशक बेशक, क्या बात है, वाह। ये भारत कल भी तूने सींचा था, आगे भी तुम्ही को सींचना होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
दर्द उसको होता है जिसके बाप की कमाई विरासत हो। उससे क्या दर्द हो यार, सही बात, जिसके बाप दादा का कहीं पसीना न लगा हो। हक है, हक है। तब तेरे बलियावी ने कहा था 75 साल बीत गए, हमें 2 नंबर के भारतीय बोलते बोलते 75 साल में आज तक एक चबूतरा नहीं बना सके जहां 15 अगस्त को झंडा लहरा सको। जी जी जी, बेशक, क्या बात है, बहुत बहुत वो अच्छा। चबूतरा भी बनाया हुआ लाल किला का मेरे बाप का है, तेरे बाप का नहीं है। क्या कहने, बहुत खूब, माशाल्लाह। रोक लो इस्लाम को। बेशक, ऐलान हुआ है मक्के में, जी निकल गई तलवारें, चमकने लगी बर्छियां। अब्दुल्ला के बेटे ने क्या कह दिया, रोको। रोको। अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने क्या कह दिया, रोको। लेकिन कौनैन के मसीहा मुस्कुराकर फरमाते अब ये नहीं रुकेगा। वाह 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 वाह, जोर सुभान से, अल्लाह। जोर से, ओए जोर से, पीछे वाले आगे वाले ला के बोल दो जोर से। अब ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा, क्या बात है। और जो रोकने आएगा वो भी नहीं रुक पाएगा। बेशक बेशक, जो रोकने आएगा वो भी नहीं रुक पाएगा। वो भी नहीं रुक पाएगा। ये इस्लाम है, बेशक बदला नहीं लेगा। बेशक तवज्जो बेशक, चाहो। हक है, हक है। ये इस्लाम है, बदला नहीं लेगा। बेशक, अगर कोई ज्यादा जिद पर आएगा तो बदल देगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की बलियावी नवीरे बुलबुले साबरी उर्से मुकद्दस, सुभान अल्लाह। बदला नहीं लेगा, क्या कहते? बदल देगा। बहुत अच्छा है। आए थे सैयदना फारूक आजम बदला लेने। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे जोर से बोल ना। वाह वाह, आए थे फारूक आजम बदला लेने, बदला ले, मुस्तफा ने बदल दिया। क्या बात है। और ऐसा बदला, वाह 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 वाह, ऐसा बदला, ऐसा बदला कि बदला लेने आए थे तो दावा यही था जी कि 39 हो गए, 40 नहीं होने दूंगा। जी जी जी, नबी फरमाते मत घबराओ उमर, 40 तो तुम्ही से पूरा किया जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। 40 तो तुम्हीं से पूरा किया जाएगा। तुम्ही से पूरा किया जाएगा। वाह वाह वाह, प्लीज बेटे बैठ जाओ या बैठ चले बैठ जाओ। बैठ, क्या कहने हजरत। 40 तो तुम्ही से पूरा किया जाएगा। अब 40वां पर लाठी मत निकालना। ओए, क्या बात है, वाह वाह। जो मुल्ला बोले 40 नाजायज, हाँ, झगड़ा मत करना। क्या बात है। समझ लेना ये उमर के उस दौर में है जिस दौर में उमर बदले नहीं थे। और जब 40 का कायल हो जाए तो समझ लेना उमर के इस दौर में आ गया है जब उमर बदल चुकी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। रोक लो, तवज्जो चाहो। हकीम साहब क्या कहा, रोक लो, रोक लो, वाह, रोक लो। आका फरमाते बेवकूफ हो, अब ये नहीं रुकने वाला। बेशक बेशक, जब हलीमा की बूढ़ी उठनी न रुकी, कब बोलोगे यार, बोल दो। जब हलीमा की बूढ़ी उठनी न रुकी, नबी के बैठ जाने के बाद, तब नबी का दीन कहाँ रुकेगा? नबी के मैदान में उतर जाने के बाद।
रोक लो। सुभान अल्लाह। रोकने वालों ने एक डिजाइन तैयार किया और पूरे मक्के के जितने दबंग लोग थे सबकी मीटिंग किया और मीटिंग करके कहा कि देखो किसी भी तरह से रोकना है, वरना मेरे खानदान के माबूदों का क्या होगा, मेरे बाप दादा के बनाए हुए माबूदों का क्या होगा, रोक लो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस दौर में, उस जमाने में मक्के में नहीं थे, मक्के से बाहर तिजारत में, वो सफर तिजारत में थे। सफर जारी था, शाम का सूरज डूबने वाला था, लेकिन सहरा से गुजरते वक्त ऊंटों पर लदा सामान लेकर के ठहरने की जगह की तलाश थी। जैसे ही शाम का सूरज डूबा है वैसे ही देखा कि आखिरी किनारे पर कोई चिराग जल रहा। याद आ गया कि जब चिराग होगा जल रहा है तो आदमी भी होगा। जी 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 बेशक। उसी जलते हुए चिराग के करीब पहुंचे, देखा कि बड़ी खूबसूरत हवेली है। उस हवेली के सामने एक इंसान बैठा है। अबू बकर, सुभान अल्लाह। सिर्फ अबू बकर थे, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर नहीं थे, हाँ बेशक। सिर्फ अबू बकर थे, सिद्दीक अकबर नहीं। क्या अंदाजे। अबू बकर आए माशाअल्लाह। और जैसे ही उस दरवान के करीब गए, जाने के बाद बोले, देख मैं मक्के से आया हूं, मेरा नाम अबू बकर है। तवज्जो चाहो। क्या कहा? मेरा नाम अबू बकर है, मेरा घर मक्के में काबे से करीब है। ये ऊंटों पर लदा हुआ सामान जरे जमानत के तौर पर रख लो और एक रात बिताने की जो उजरत मांगो दे दूंगा। दरवाजे का बैठा इंसान बोल पड़ा, जनाब इस हवेली का इतिहास ये है कि आज तक किसी अजनबी को ठहरने की इजाजत न मिली, अल्लाह। लेकिन शक्ल से आप शरीफ लगते हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। शक्ल से आप शरीफ लगते। शरीफ लगते हो। हवेली का मालिक अंदर है, मैं जाता हूं, बात करता हूं। नौकर आया और एक ऐसा ज़ईफुल उम्र जिसकी बुढ़ापे की वजह से भवें लटक चुकी थी, यानी इस कदर एजेड आदमी था। जैसे ही उस हवेली का उम्रदराज इंसान आंगन में अपने खादिम के कदमों की आहट सुनी, बोला कौन? कहा मैं हूं। करीब गया और उस हवेली का मालिक यहूदी उस राहिब को बोला कि कोई मक्के से आया है, नाम अबू बकर बता रहा, नाम अबू बकर बता रहा। अबू बकर बता रहा और ऊंटों पर लदा हुआ सामान भी है और एक रात बिताने के लिए जगह मांग रहा, उसके बदले में मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। जैसे ही यहूदी सुना अपनी हवेली में कोई अबू बकर मक्के से आया है, उसने अपनी जेब से कुंजी दी, कहा अलमारी खोल, तौरेत निकाल। जैसे ही तौरेत हाथ में लिया, वरक पलटते गया, पन्ना पलटते गया, वरक पलटते पलटते एक पेज पर ठहर गया और ठहर करके कहने लगा, अगर ये वही अबू बकर है जिसके बाप का नाम अबू कहाफा है, तो मेरी तौरेत बता रही है कि वो नबियों का इमाम आ चुका है, वो रसूलों का पेशवा आ चुका है, वो जलवे जाना आ चुका है, वो जाने मसीहा आ चुका है, वो रहमते आलम आ चुका है। अब भी ये यहूदी कुछ कह ही रहा था कि बाहर निकल करके आया नौकर, बोला जनाब लगता है मकान में ठहरने को इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन अपना नाम तो बता दिए, अपने बाप का भी नाम बता दो।
सैयदना अबू बकर को गुस्सा आ गया, फरमाते ठहरना मुझको है, एक रात के लिए मैं ज़रे ज़मानत देने को तैयार हूँ, मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, उसके बावजूद मेरे बाप की ज़रूरत, फिर मेरे दादा की ज़रूरत, पूरे ख़ानदान का नाम पूछना। जैसे ही सैयदना अबू बकर आते और जैसे ही करीब आते तो देखते आंगन में कोई ज़ईफुल उम्र अपनी आँखों की भवें हटा करके और बड़ी गौर से एक सतर पर हाथ रखकर कहे जा रहा, अगर ये वही अबू बकर है जिसके बाप का नाम अबू कहाफा है तो रहमते आलम आ चुका है, नबियों का नबी आ चुका है, रसूलों का मुक्तदा आ चुका है। सुन, जैसे ही सैयदना अबू बकर मक्के से मीलों दूर रात की तन्हाइयों में यहूदी की हवेली में तौरेत में अपना नाम पढ़ रहे और सुबह जैसे ही मक्का वापस आते, मक्के में हंगामा, कबीले कुरैश सड़क पर, बनु हाशिम रोड पर खंजर लोग लिए हैं, डंडे पत्थर लिए हैं। इसी बीच में किसी ने कहा, हमारे कबीले का पढ़ा लिखा आदमी आ गया। रुको 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 रुको, पहले अबू बकर से पूछते हैं क्या किया जाए। अब्दुल्ला के बेटे ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर दिया, अपनी रिसालत का ऐलान कर दिया। रुको रुको, जैसे ही लोग करीब आए सैयदना अबू बकर से कहने लगे, सैयदना अबू बकर फरमाते, लोगों डंडे अंदर करो, तलवारें मियान में डाल लो, अपने घरों को चले जाओ। ये मसला बड़ा नाजुक है, पहले मुझको जाकर मोहम्मद से समझ लेने दो। पहले मुझको जाकर मोहम्मद से समझ लेने दो। जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, आकाए करम फरमाते, अबू बकर आ गए। वाह सुभान अल्लाह, अबू बकर आ गए। सैयदना अबू बकर कहते, हाँ हाँ आ गया, लेकिन हमें कुछ समझना है। क्या कहा? हमें कुछ समझना है, हमें कुछ समझना है। रहमते आलम मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अबू बकर अरे कल ही की रात की तो बात है, यहूदी की हवेली में जो कल की रात बात समझे थे, क्या इसके बाद भी कुछ समझने को बच गया है? नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कुल बलियावी, नबीरे बुलबुले साबरी, उर्से मुकद्दस। इतना सुनना था कि सैयदना अबू बकर बोल पड़े, नहीं अब इसके आगे कुछ नहीं समझना है, जो समझना था समझ चुका, अब जल्दी बढ़ा दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मच गई मक्के में धूम, अबू बकर भी मोहम्मद के हो गए, अबू बकर भी उन्हीं के हो गए। अब तो और बेचैनी, कुफ्र ने पूरा नक्शा बना दिया, घेर लो इस्लाम को, घेर लो नबी को, घेर लो मुस्तफा के दीन को, घेर लो नबी की शरीयत को, घेर लो फर्जो वाजिब को, घेर लो मुस्तफा की शरीयत को। लेकिन अब बलिया भी अर्ज करना चाहता, अगर इस्लाम फौजियों का मजहब होता तो बदर में टूट गया होता, ओहद में बिखर गया होता, खैबर में पास हो गया होता, करबला में तखड़े तखड़े हो गया होता। लेकिन ये आदमी और फौजियों का मजहब नहीं, ये आशिक का मजहब है। अब बेलाल पर दुर्रे और कोड़े पड़े तो इश्क पुकार कर कहे, उमैया तुझे जितनी मारनी है मार ले, तुझे जितने कोड़े मारने मार ले, ए उमैया तेरे पत्थरों से बेलाल के